एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नान हेंग फुई से पूछ रहा होता है कि जनरल चू को मिस्टर सॉन्ग ने बुलाया है, जिसपे फुई बोलता है हाँ उन्होंने बुलाया है और उन लोगों ने काफी लंबी बात की थी, जिसपे नान हेंग बोलता है कि इसका मतलब ये लोग भी थ्रोन के लिए आगे आ रहे हैं और हमें जल्द से जल्द ये मिंग से छुटकारा पाना होगा, वरना वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। और फुई से बोलता है कि वार्निंग रिवर क्रेसेंट से बोलो कि उनको अपनी वफादारी दिखाने का मौका आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मिंग बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और बुक्स ढूंढ रही होती है और बोल रही होती है कि स्क्रिप्ट राइटर कहीं से तो मुझे द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग का क्लू दो। इसके बाद ये मिंग उन्हीं बिखरी हुई बुक्स पर लेट जाती है। इसके बाद उसकी दो दासियां आती हैं तो देखती हैं कि ये मिंग ऐसे लेटी है, तो बोलती है कि आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ। इसलिए मिंग बोलती है कि ऐसे करना बंद करो वरना मैं यही मर जाऊंगी। तो उसकी दोनों दासियां बोलती हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, अब तो नान भी चला गया है और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जनरल चू से बताइए ना, वो सारी चीजें संभाल लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आपको ऐसे स्टेट में देखा तो वो बहुत ज्यादा बुरा मान जाएंगे। जिसपे एमिंग बोलती है कि हाँ मैं जिस तरह अपनी लाइफ जीना चाहती थी मैं उसे क्यों रोकूं उस नान हेंग के लिए। इसके बाद वो अपनी दासी को बोलती है कि जाओ और मेरी सेविंग्स लेके आओ। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ब्लैकस्मिथ के पास जाती है और कुछ बनाने को बोल रही होती है, जिसपे वो मना करता है। तो ये मिंग बोलती है कि मैं पैसे बढ़ा सकती हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। जिसपे वो ब्लैकस्मिथ बोलता है कि पैसों की बात नहीं है, चिंग डायनेस्टी में स्टील से कुछ भी बनाना प्रोहिबिटेड है सिवाय शियान्यू आर्मी के। जिसपे ये मिंग वहां से जा रही होती है और सोच रही होती है कि द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग अगर मैंने नहीं ढूंढा तो नानिंग मुझे मार डालेगा। स्क्रिप्ट राइटर ने कोई भी क्लू क्यों नहीं छोड़ा है। इसके बाद वो अपनी दासी को बोलती है चलो दूसरे ब्लैकस्मिथ के पास चलें। जिसपे उसकी दासी बोलती है कि हमने सारे ब्लैकस्मिथ के पास जाकर देख लिया है। जिसपे ये मिंग बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये इतना मुश्किल होगा एक आयरन सॉर्ड को स्टील में फोर्ज करने का। ये मिंग ये सोच ही रही होती है कि वहीं पास में एक दुकानदार से एक कस्टमर बोल रहा होता है कि इसका दाम तो वार्निंग रिवर क्रेसेंट में ज्यादा अच्छा मिलता, और गुस्सा होकर जा रहा होता है कि ये मिंग उससे पूछती है कि क्या वार्निंग रिवर क्रेसेंट एक ब्लैक मार्केट है। जिसमें वो आदमी बोलता है कि हाँ तो फिर वही कस्टमर हमें दिखाया जाता है और वो एक गेट पर नॉक करता है और वो गेट खोला जाता है। तो वो कस्टमर बोलता है कि मिस्टर शैंगवान को बता दो कि मछली ने चारा खा लिया है। इसके बाद ये मिंग और उसकी दासी वहां पर जाते हैं तो वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब रहता है, वहाँ पे लोग शराब पीकर रहते हैं। तो उसकी दासी बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और कल कुछ देखना चाहिए। जिसपे ये मिंग बोलती है कि नहीं, नानी ने मुझे सिर्फ 2 दिन दिया था, मुझे आज रात ही कोई रास्ता निकालना होगा। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि जनरल चू भी अपने आदमियों के साथ आए होते हैं और उनका आदमी बोल रहा होता है कि नाइट वॉकर्स बहुत ही ज्यादा नंबर में है और उनका जो मास्टर है ली शील यू वो बहुत ही ज्यादा क्रूर कुंफू मास्टर है। जिसपे जनरल चू बोलते हैं तुम चिंता मत करो, 100 सोल्जर्स हैं जो ग्रुप्स में छुप कर जाएंगे, आज सावधान रहना और अपनी आइडेंटिटी बाहर मत आने देना। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मिंग एक आदमी से पूछ रही होती है कि क्या आप वार्निंग रिवर क्रेसेंट का रास्ता जानते हैं, और वो यून लॉन्ग होता है थर्ड मास्टर ऑफ वार्निंग रिवर क्रेसेंट। और वो ये मिंग के पास आता है और बोलता है कि 3 सोने की मुद्रा है। जिसपे ये मिंग उसे दे देती है और फिर उन लोग को बोट में चढ़ने के लिए बोलता है। जैसे ही मिंग बोट पे चढ़ती है तो वो फायर वर्क कर देता है मैसेज देने के लिए। इसके बाद हमें बिल्डिंग के टॉप पर एक मिस्टीरियस इंसान दिखाया जाता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है और उसके पास एक बर्ड मैसेज लेके आती है। तो वो जब मैसेज पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि आज जनरल चू डजन्स ऑफ शान्यू सोल्जर्स लेकर हॉल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, शांगवांग, जो सेकंड मास्टर होते हैं वार्निंग रिवर क्रेसेंट के। ये वही थे जिनको उस कस्टमर ने संदेश देने के लिए कहा था। और शांगवांग उसी मास्क वाले इंसान से बोल रहे होते हैं कि सिर्फ एक औरत को ही तो मारना है, तुम यहाँ पर्सनली क्यों आए हो। जिसपे वो मास्क वाला इंसान कहता है कि तुम इस सॉन्ग से निपट लो और आज एक और मेहमान आने वाला है, मैं किसी और मिशन पे हूँ। तो इसमें मिस्टर शैंग पूछते हैं कि कोई नई इन्फॉर्मेशन है, कोई मदद चाहिए। जिसपे वो मास्क वाला इंसान बोलता है नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा, और पूछता है कि सारी तैयारियां हो गई हैं उसे मारने के लिए। जिसपे शैंग बोलते हैं कि हाँ, और वैसे भी वो सिर्फ एक औरत है, वो कहाँ तक बच सकती है, और हम वार्निंग रिवर क्रिसेंट के लोग ओल्ड वीक और वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं मारते हैं, तो इस बार हम इस वीक औरत को क्यों मार रहे हैं। तो उसमें मास्क वाला इंसान बोलता है कि इस औरत को कम मत समझना, ये एक एक्सेप्शन है। और मास्क वाला इंसान बोलता है कि भूलना मत। जिसपे मिस्टर शैंग बोलते हैं कि हाँ, उसका बैकग्राउंड बहुत ही स्पेशल है, तो ये हॉल के बाहर करना और कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना। इसके बाद जब ये मिंग बोट से उतरकर जब वो जगह देखती है तो कहती है कि अरे इतनी अच्छी जगह थी स्क्रिप्ट में, अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपने पैलेस में ना रहती। इसके बाद ये मिंग अपनी दासी को लेकर अंदर जाती है तो वहाँ पर जुए का खेल हो रहा होता है। जिसपे ये मिंग अपनी दासी से अपना वॉलेट मांगती है और जैसे ही ये मिंग अपना वॉलेट लेती है किसी इंसान के धक्का लगने से उसका वॉलेट पूरा का पूरा उसी बेड पर जाके गिर जाता है। और वहाँ बैठे होते हैं डुआन शैन हूँ, फोर्थ मास्टर ऑफ वैनिंग रिवर क्रेसेंट। और फिर वो हमें बताते हैं कि मिस आपने तो लेपर्ड के ऊपर काफी अच्छा धन लगाया है, आप बहुत बहादुर हैं। जिसपे येमिंग बोलती है कि लेपर्ड का मतलब यही होता है ना कि तीनों डाइस पे सेम नंबर आना। जिसपे सब हाँ में सर हिलाते हैं। जिसपे येमिंग बोलती है इसका मतलब ये लेपर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिसपे फोर्थ मास्टर बोलते हैं आप काफी स्मार्ट हैं। जिसपे येमिंग बोलती है कि ये नहीं हो सकता है, और वैसे भी उस इंसान के धक्का लगने पे मैंने यहाँ पे पैसे फेंक दिए थे, मैं ही फिर से करना चाहती हूँ। जिसपे फोर्थ मास्टर वो पैसा पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये गैम्बलिंग का रूल है, पैसा फेंकने के बाद वो बदलता नहीं है। जिसपे येमिंग बोलती है कि रूल्स नहीं बदलते हैं लेकिन लोग तो बदल सकते हैं। जिसपे फोर्थ मास्टर बोलते हैं कि यहाँ लोग बदलते नहीं मरते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये मिंग उसमें से एक डाइस के साथ अपनी काफी अच्छी स्किल्स दिखाते हुए उसे रोल करती है, लेकिन ये सब वो सिर्फ सोच रही होती है और वो बोलती है कि भूल जाओ, मैं चिंग मैं यू नहीं हूँ, और वो डाइस का कवर ऐसे ही हटा देती है। जिसपे सब देखते हैं कि ये तो सच में लेपर्ड है। जिसपे ये मिंग बोलती है कि मैंने सही देखा ना, और बोलती है भले ही मैं चिंग मैं यू नहीं हूँ लेकिन मैं चाओ यून फात जरूर हूँ। ये मिंग वहाँ पे बड़ा सारा पैसा ले लेती है, लेकिन तभी फोर्थ मास्टर देखते हैं कि वहाँ पे एक सीड पड़ी होती है। तो वो सोचते हैं कि आखिर चीटिंग किसने की, और वहीं दूर पर एक बैल्कनी में शैंग वांग खड़े होते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाता है कि जैसे ही ये मिंग ने वो डाइस का कवर हटाया था, शैंग वांग ने अपने सीड से उस डाइस को
6 नंबर में बदल दिया था, जिससे लेपर्ड का वो आ गया था। इसके बाद शेंग वॉन्ग युन लोंग से बोलता है कि मैं इस औरत को खुद मारूंगा, जिसपे युन लोंग बोलता है कि नहीं, मैं मारूंगा। जिसपे शेंग वॉन्ग बोलता है कि इसे मुझे मारने दो, मैं भी तो देखूं आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि इस औरत को हमें कम नहीं समझना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल चू भी अपने आदमियों के साथ अंदर घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं। जनरल चू दूसरे रास्ते पर जा रहे होते हैं कि तभी वो मास्क वाला आदमी वहीं पर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और जनरल चू से कहता है कि फैंटम ड्रैगन यहाँ ब्लैक मार्केट में कैसे आ गए, और वो जनरल चू और उनके एक आदमी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये मिंग इतना ज्यादा पैसा कमा लेती है, फिर वो सोचती है कि अब द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग खोजना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक और शो चल रहा होता है जहाँ पर उन लोगों ने एक लड़की को कैद किया होता है और उस पर बोली लगा रहे होते हैं, जिसका नाम होता है लियू जायोर। उस लड़की पर बोली लगना शुरू होती है। 100 सोने के सिक्के, 150, 250। फिर एक इंसान आता है जो उन्हें 1000 सोने की मुद्राएं देता है और उसे खरीद लेता है। और वो इंसान जबरदस्ती उस लड़की को शराब पीने के लिए जब बोलता है तो वहीं पर गेमिंग आ जाती है और वो वाइन की बोतल उसी के सर पे मार देती है। इसके बाद वो इंसान जिसको येमिंग ने भी मारा था वो बोलता है अपने आदमियों को कि मारो इसे, जिसपे येमिंग अपनी दासी को बोलती है कि तुम उधर जाओ और मैं इधर इसको लेके भागती हूँ। इसके बाद जनरल चू अपने साथी को बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे हमें मारने नहीं बल्कि अपने हथियार चेक करने आया है, और बोलते हैं कि आज हमें यहाँ से चलना होगा, और अपने आदमियों को भी रिट्रीट करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद ये मिंग उस लड़की को लेकर भाग रही होती है और वो लोग एक जगह के रुकते हैं। तो वो लड़की ये मिंग को थैंक यू बोलती है, जिसपे ये मिंग उसको बोलती है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उस लड़की को एक तीर आकर लग जाता है और वो उसी इंसान ने मारा होता है जिसको ये मिंग ने भी मारा था। और वहीं पे छुप कर शैंगवांग और उसके दो आदमी देख रहे होते हैं, जिसपे शैंगवांग का एक आदमी बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी को यहाँ मारने की। इसके बाद ये लोग शैंगवांग को बोलते हैं कि मार दो, जिसपे शैंगवांग पूछते हैं किसको, लेडी सॉन्ग को, तो वो बोलते हैं नहीं, उस आदमी को। जिसपे शैंगवांग बोलते हैं क्यों ना तुम ही सबको जाओ मार दो, जिसपे ये लोग बोलते हैं ठीक है। इसके बाद उसका एक आदमी आता है येमिंग को मारने के लिए, लेकिन तभी वापस हम कीबोर्ड की साउंड सुनते हैं और वहां पर वही मास्क वाला इंसान आ जाता है येमिंग के आगे। इसके बाद शैंगवांग का एक आदमी बोलता है कि चीफ यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसपे ये लोग बोलते हैं कि लगता है प्लान में चेंज हो गया है। जिसपे वो इंसान पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, आप मारिए, और वो वहां से भाग जाता है। जिसपे वो आदमी फिर बोलता है कि इसे मार डालो, और फिर जैसे ही वो आदमी येमिंग को मारने आता है फिर कीबोर्ड की साउंड आती है और वो मास्क वाला इंसान सीधे जाने की बजाय वापस येमिंग के पास आता है और उस इंसान को मारता है। जिसपे वो आदमी फिर बोलता है कि आपका क्या मतलब है, जिसपे वो मास्क वाला आदमी बोलता है कि मेरे जाने के 15 मिनट बाद ही काम करना, और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन फिर वो आदमी बोलता है कि इसे मारो, और जैसे ही उसका आदमी येमिंग को मारने आता है वापस से वो मास्क वाला मैन वहां पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे मार देता है। और फिर वो मास्क वाला आदमी बोलता है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या, और वैसे भी जब किसी को मारना हो तो किसी भी हर जगह में मारते हैं। इसके बाद वो मास्क वाला आदमी शैंगवांग से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई सीन क्रिएट मत करना, जिसपे शैंगवांग बोलता है कि मैंने नहीं किया था, ये तो उस आदमी ने किया था। और वो मास्क वाला आदमी बोलता है और उसने उस लड़की को भी मार दिया, जिसपे शैंगवांग बोलता है नहीं, हमने उस डांसर को बचा लिया है। तभी ये मिंग की आवाज सुनकर शैंगवांग और उसके दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं और वो मास्क वाला इंसान भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये मिंग उसका पैर पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती है और बोलती है कि अगर आप नहीं होते तो मैं और वो डांसर आज मर गए होते। इसके बाद ये मिंग बोलती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और मैं आपको कैसे पे बैक कर सकती हूँ, जिसपे वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है पे बैक करने के लिए, अब मैं चलता हूँ। जिसपे ये मिंग बोलती है ऐसे कैसे जा सकते हैं, वैसे भी मुझे अपने सीवियर का नाम तो पता होना चाहिए। और ये सारी चीज शैंगवांग, युंगलोंग और उनका एक आदमी चुप कर देख रहा होता है, और उसके बाद शैंगवांग अपने पास एक हार्ट ब्रेक नीडल निकालते हैं और कहते हैं इससे वो तुरंत मर जाएगी। जिसपे वो मास्क वाला आदमी कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जिसपे शैंगवांग को समझ में नहीं आता कि चीफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिसपे उनका एक आदमी बोलता है कि हो सकता हो कि ये नीडल काफी छोटी है मारने के लिए। जिसपे शैंगवांग एक टीयर थ्रेडिंग डार्ट्स निकालते हैं। वो लोग मारने जा ही रहे होते हैं कि वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि ये मिंग बोलती है कि आपको चोट लगी है, जिसपे मास्क वाला इंसान बोलता है नहीं नहीं, और बोलने लगती है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको क्लिनिक ले जाना, और जबरदस्ती उस मास्क वाले इंसान को क्लिनिक ले जाने लगती है। और तभी शैंगवांग अपने दोनों आदमी को बोलते हैं कि मारो, और जैसे ही वो लोग डार्ट्स मारते हैं अपने आप कीबोर्ड की आवाज आती है और वापस से उस मास्क वाले इंसान का हाथ एमिंग के आगे आ जाता है और वो डार्ट्स अपने पर ले लेता है। इसके बाद शैंगवांग और इन लोग और उनके आदमी को समझ नहीं आता है, और जो मास्क वाला इंसान होता है वो एक्सरसाइज करने लगता है। जिसपे एमिंग बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, जिसपे वो बोलता है बस ऐसे ही थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। जिसपे एमिंग बोलती है रात में, जिसपे वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि एक इंसान को हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, और वो चुपके से इशारा करके उन तीनों को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन शैंगवांग को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो एक वेपन उन लोग की ओर मारता है और वापस ही कीबोर्ड की साउंड आती है और वो मास्क वाला इंसान वो वेपन अपने ऊपर ले लेता है। और फिर शैंगवांग एक तीसरा चीज मारता है जिसपे फिर कीबोर्ड की साउंड आती है और वो वापस से मास्क वाला इंसान येमी को बचा लेता है। जिसपे शैंगवांग कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम उसे मार नहीं सकते। लेकिन तभी वहां पे शैंगवांग आ जाते हैं बाहर और बोलते हैं कि क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे मास्टर्स मिलकर बता रहे होते हैं येमिंग को कि आपको बचाने वाला और कोई नहीं, हमारे यहाँ का चीफ है। लेकिन वहाँ पे यूनलोंग भी खड़ा होता है जो बोल रहा होता है कि इसे मारना है, जिसपे येमिंग बोलती है मारना है। लेकिन तभी फोर्थ मास्टर यूनलोंग के पास जाके बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, ये हमारे मास्टर की वुमेन है, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं। जिसपे यूनलोंग फिर बोलता है मार दो। तो येमिंग पूछती है क्या बोल रहा है, तो फोर्थ मास्टर बोलते हैं अरे वो आपको क्यूट बोल रहा है, वो साउथ एक्सेंट है ना उसका। लेकिन फिर यूनलोंग बोलता है डू इट, जिसपे वापस से फोर्थ मास्टर उसके पास आके बोलते हैं चुप हो जाओ। और तभी येमिंग बोलती है इसने क्या बोला, तो फोर्थ मास्टर बोलते हैं कि इसने आपको चीफ लेडी बोला, और वहाँ सब लोग को बोलते हैं कि इनको चीफ लेडी बोलो, सब उनको चीफ लेडी बोलने लगते हैं। और फिर इस बार जैसे ही उन लोग डू इट बोलने जा रहे होते हैं कि वहाँ पे खड़े आदमी उनका मुंह बंद कर उन्हें वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ मास्टर उनके सामने एक लंबा चौड़ा स्क्रोल खोलते हैं जिसमें येमिंग पूछती है ये क्या है, तो उसमें फोर्थ मास्टर बताते हैं कि ये यहाँ का कस्टमर रजिस्ट्रेशन है, जिसमें उनका नाम, पता, एड्रेस, उनकी हॉबी, उनका मनपसंद टाइप सब लिखा होता है। इसके बाद शैंग वॉन्ग और वो मास्क वाला आदमी बात कर रहे होते हैं, जिसपे वो मास्क वाला आदमी पूछता है कि तुमने वहाँ पे मारा क्यों। वॉन्ग बोलते हैं कि मुझे कुछ कंफर्म करना था,
और वो मास्क वाला आदमी पूछता है कि क्या कंफर्म करना था, जिसपे शैंगोंग बोलते हैं कि तुम ये मिंग को नहीं मार सकते ना, सेवेंथ प्रिंस। इसके बाद वो मास्क वाले आदमी की आइडेंटिटी रिवील होती है और पता चलता है कि वो नानहेंग ही है। इसके बाद शैंगोंग बोलते हैं कि सिर्फ मुझे पता है तुम्हारी रियल आइडेंटिटी। इसके बाद शैंगोंग बोलते हैं कि मैं क्यूरियस हूँ, तुम एक प्रिंस हो, तुम एक वीक वुमेन को बहुत ही आसानी से मार सकते हो, पर फिर भी तुमने ये मिंग को मारने के लिए हमसे मदद क्यों मांगी, और फिर तुमने आज उन्हें बचाया। इसका मतलब तुम्हारे और ये मिंग में कोई तो कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी ये मिंग खतरे में होती है तुम्हें उसे बचाने आना पड़ता है। क्या मैं सही हूँ? जिस पे नानिंग बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम इसे किसी रोमांटिक स्टफ में जोड़ दोगे। इसके बाद शैंगुंग बोलते हैं कि मैंने सोचा था एक रोमांटिक एंगल भी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि तुम कभी किसी औरत से प्यार नहीं कर सकते। जिस पे नानिंग बोलते हैं कि मुझे स्मार्ट लोग पसंद है, लेकिन वो लोग नहीं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हें सेलेस्टियल प्रिजन से बाहर निकाला था 3 साल पहले, मैं वापस भी डाल सकता हूँ। इस पे शैंगुंग बोलते हैं ठीक है, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये मिंग उसका क्या करना है, आज रात उससे कैसे निपटे। जिसके बाद शैंगोंग बोलते हैं कि तुम बहुत सालों से द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ, और अब तुम्हारे पास एक और चॉइस है, मिस येमिंग को यूज करना, ताकि तुम जनरल चू से वो हासिल कर सको। जिसमें नानिंग बोलता है कि अगर तुमने ये सोचा है तो तुम्हें क्या लगता है मैंने ये नहीं सोचा होगा। ये मिंग मुझसे डरती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ऐसे में जब वो मेरे इतने ज्यादा सीक्रेट्स जानती है तो उसे जिंदा रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन शैंगोंग बोलता है ऐसा नहीं है, इस टाइम तुम उसके लिए नानहेंग नहीं हो, तुम उसके लिए वो हो जिसने उसकी जान बचाई है, और अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलो तो तुम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह सकते हो कि जनरल चू 18 प्रिंस की कैसे हेल्प कर रहा है थ्रोन पाने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये मिंग वो फॉर्म भर रही होती है और वो कहती है कि अब से तुम यही फॉर्म यूज कर सकते हो अगले कस्टमर के लिए, जिसपे वो बोलते हैं कि आप इकलौती कस्टमर हैं जिनके लिए हमारे चीफ ने अपने प्रिंसिपल्स बदले। इस पे ये मिंग बोलती है कि लेकिन मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती। तो वो बोलते हैं कि यही तो हमारे चीफ की खास बात है, वो अच्छे काम करते हैं लेकिन अपना नाम किसी को नहीं बताते हैं, उनके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जिसपे ये मिंग बोलती है और कौन सी प्रॉब्लम। जिसपे यन लोग वहां पे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि हमारे चीफ और तो नहीं पसंद करते हैं। जिसपे वो वापस से यन लोग का मुंह बंद करने जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक यन लोग बता देते हैं कि और उसी क्लाइंट ने हमारे चीफ को आपको मारने के लिए बोला था। इसमें हमें बोलती है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। जिसपे वो लोग हाँ में सर हिलाते हैं। तो ये मिंग बोलती है इसका मतलब ये एक ट्रैप था नारंग का बिछाया हुआ। जिसपे वो बोलते हैं कि हाँ हमारे चीफ को ऑर्डर आया था आपको मारने का सेवेंथ प्रिंस से, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, वरना वो हमें आपको मारने से रोकते क्यों। और ये मिंग वहां से भागने लगती है और वो लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं कि हमें एक्सप्लेन करने दीजिए, लेकिन तभी वहां नारंग आ जाते हैं आस्क में, और ये मिंग से पूछते हैं कि क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया। जिसपे वो सब बोलते हैं नहीं नहीं हमने कहा कुछ किया। इसके बाद नारंग बोलते हैं कि आप घर जाके ये किसी को मत बताइएगा। जिसपे ये मिंग बोलती है कि मैं घर जा सकती हूँ। जिसपे नारंग बोलते हैं हाँ। इसके बाद वो अपने आदमी को बोलते हैं कि इन्हें वापस छोड़ाओ। जिसपे वहाँ शैंगोंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग अभी खाली नहीं है। इसके बाद नारंग जिसका भी नाम लेते हैं शैंगोंग बोलते हैं वो खाली नहीं है। जिसपे नारंग बोलते हैं कि तो कौन खाली है। शैंगोंग बोलते हैं कि आप चीफ आप ले जाइए। जिसपे ये मिंग बोलती है कि मुझे अकेले ही चले जाना चाहिए। जिसपे शैंगोंग बोलते हैं नहीं, और रास्ता छोड़ते हुए बोलते हैं कि चीफ इन्हें ले जाइए। और फिर नानिंग ये मिंग को लेकर जा रहे होते हैं। इसके बाद ये मिंग नानिंग से बोलती है कि मुझे उन लोगों ने सब बता दिया। जिसपे नानिंग पूछता है क्या बता दिया। तो ये मिंग बोलती है कि यही कि आपको ऑर्डर मिला था मुझे मारने का, और आपने फिर भी मुझे नहीं मारा। जिसपे नानिंग बोलता है कि हाँ, और बोलते हैं कि मिस आपको क्या कहना है। जिसपे ये मिंग बोलती है कि आज तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह मैं नानिंग को जानती हूँ वो तुम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसके बाद ये मिंग बोलती है कि तो क्यों ना तुम लोग विलेजर्स के साथ जुड़ जाओ और वेयरवुल्फ के साथ लड़ाई करो। जिसपे नानिंग बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊँ और प्रिंस से लड़ाई करूँ। उसके बाद नानिंग बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि नानिंग मुझे मार देगा। जिसपे ये मिंग बोलती है क्योंकि वो बुरा इंसान है, और ये मिंग नानिंग की बहुत सारी बुरी बुरी चीजें बताने लगता है। जिसपे नानिंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, और फिर नानिंग अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताने लगता है। और नानिंग जितनी अच्छी चीजें बताता है ये मिंग उतनी ही बुरी चीजें बताती है। और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है।